ऐसे है ना, मैं पिछले साल लगभग 11वें महीने में ये बात सोची भी मैं ना अकेला इनकी मतलब इतनी वहाँ कर नहीं सकता, तो इनके लिए गौशाला बना के कोई आदमी रख गए ताकि इनकी सेवा हो जाए। मैं हलवाई का काम करता हूँ तो टाइम भी कम मिलता है, कई बार रिश्तेदारी में भी जाना पड़े। तो भाई साहब, आप तो हलवाई बड़ा मतलब मेहनत कश आप बंदे हैं, आप काम करते हैं, बहुत थोड़ी ज़मीन है, तो कैसे इतना बड़ा दिल कर लिया कि इस घोर कलयुग के वक्त में आपने 1 एकड़, सोच समझ रहे हैं आप, 1 एकड़ ज़मीन आपने दे दी? देखो जी, मेरी सोची है भी ये साथ में ना तो अपन लेके आए थे और ना लेके जाना है। बाप दादे भी चले गए, ये जमीन तो यही है, अपन भी चले जाएंगे यही है। तो फिर जब अपने को इंसान बनाया है तो दया तो करनी चाहिए ना, चाहे कोई हो, चाहे पक्षी है, चाहे पक्षु है, चाहे कुत्ता, जो भी है। तो यही सोच के ही भी यहाँ बनाया। ऐसा आपको क्या मिलता है सेवा करके? मतलब मेरे को बहुत आनंद मिलता है, बहुत आनंद मिलता है। जिस दिन मेरे को वहाँ ना जा सकूँ ना तो उस दिन मेरे ना चैन नहीं मिलता। वहाँ पानी ना हो ना तो मेरे को रात को नींद नहीं आती भी, यार वहाँ पानी नहीं है, कोई पशु आएगा तो वो क्या पिएगा। मतलब आप सोचते रहते हैं? बस यही सोचता रहता हूँ भाई उनको टाइम पे पानी मिले, चाहे पैसा कितना ही लगे, उनको पानी जरूर मिले वहाँ। कई बार टैंकर वाला कोई कहता मैं 1000 लूँगा, तो 1000 रुपये दे के भी मैंने उसको मुत्तू वाले से एक बार, पिछले साल की बात है, वो कहता 1000 लूँगा, मैं 1000 में पानी गिर के जा। भाई पैसे की बात नहीं है, बात है दिल में शांति मिलनी चाहिए कोई भी काम। हमने सुना है कि आप ठेके पे लेके जमीन भी उनके लिए हरा चारा बो देते थे। ठेके पे भी गांव के साथ में ले रखी है। अभी पीछे मोल ज्वार ली है मैं भैया, वहाँ से बाढ़ के ले आए हैं, और पिछले साल भी कई बार मोल ज्वार ली है। आपके खेत में तो मैं भेजता ही भेजता हूँ। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू गौ सेवा और समाज हित में एक ऐसी अनोखी मिसाल पेश की है जिसकी आज हर ओर चर्चा हो रही है। दरअसल आपने भामाशाह का नाम तो दुनिया में सुना होगा, जिसका धर्मार्थ और दानियों में एक नाम गिना जाता है, लेकिन आज के युग में भी भामाशाह ऐसे हैं। गौ सेवा के प्रति एक ऐसी मिसाल देखने को मिली है जहां पर इस गो भक्त ने अपनी निजी ज़मीन से ही 1 एकड़ ज़मीन है वो गौशाला को दान में देकर वहीं पर गौशाला की स्थापना करवा दी है। दरअसल इस वक्त मैं डबवाली के स्टेट हाईवे डबवाली टू जीवन नगर रोड, गांव सादेवाला से ढूडियावाली के बीच में हम उसी जगह पर हैं। ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। इस वक्त तमाम जो गो भगत यहाँ पर इस मौके पर पहुँचे हैं, और कल इसका जो भूमि पूजन श्रोमणी जो संत परमात्मानंद जी महाराज हैं उनके कर कमलों से यहाँ पर भूमि पूजन होने के साथ ही इस राम गाय गौशाला का जो विधिवत रूप से शुभारंभ हो जाएगा। और बेसहारा भटकती हुई खेतों में उस गाय को देखकर यही वो रमेश कुमार जी नोखवाल हैं जिनके जज्बे को हम सल्यूट सलाम करते हैं, और पिछले लंबे समय से वो टेम्परेरी तौर पर उन गऊओं को अपनी सेवा देने के लिए जुटे थे, और यथासंभव उनको हरा चारा, यहाँ तक कि ठेके पर ज़मीन लेकर उनके लिए हरा चारा बोते और फिर काट कर उनको डालते थे। लेकिन अब इनका जज्बा यही नहीं रुका, और इन्होंने अपने जो इनके पास करीब 3.5 एकड़ ज़मीन है मुश्किल से, उसी में से ही 1 एकड़ यानी कि अपने खुद के ज़मीन का एक टुकड़ा निकाल कर उन्होंने गऊओं को समर्पित कर दिया है। सबसे पहले तो रमेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत और आपको बहुत बहुत साधुवाद। आपने इतना बड़ा उदाहरण इस समाज में गौ सेवा के प्रति आपने पेश किया है। धन्यवाद धन्यवाद। सर, कब से आप गौ सेवा के साथ जुड़े हैं? क्यों आपके मन में ये ख्याल आया, इतना बड़ा कदम आपने उठाया है? ये तो कोई सोच भी नहीं सकता। क्योंकि मैं लगभग 2 साल से जुड़ा हूँ जी उनके साथ। तो वहाँ मेरे पास 50 फुट ठाण है, तो उनको ठाण और बनाने की जगह उतनी है नहीं। फिर ना भी यहाँ पर सर्दियों के लिए उनके पास शेड भी नहीं बना सकते वहाँ, क्योंकि पंचायत की जगह है, और मैं उनकी सेवा छोड़ नहीं सकता। तो इसलिए मैं सोचा भी मैं मेरे खेत में ही उनके लिए गौशाला बना दूँ, तो उनकी सेवा बढ़िया तरीके से हो जाए। मतलब कहाँ ये गौशाला आप कहाँ चलाते थे? मतलब जो राम गाय खेत में घूमती है, कहाँ था वो आपका सिस्टम, वो जहाँ करते थे? वो यही सादेवाला और ढूंढीवाला के बीच में नहीं जंगलायत है, जिसको अड्डा रोडी बोलते हैं आप, वहाँ पशु वगैरह गिरते हैं, वहाँ पे ही चलाते हैं आप। अच्छा, वहाँ पे आप सेवा करते थे? तो अपनी जेब से सारा खर्चा लगाते थे? हाँ, जेब से सारा खर्चा कर जाए। तो अभी फिर वहीं से आपके मन में आया कि वहाँ पे आपको जगह नहीं मिल पाई, तो फिर आपने अपनी ही जमीन दान कर दी? हाँ, अपनी ही जमीन दान कर दी। आप अपने खेत में बनाएंगे, उनकी सेवा अच्छी तरह से हो। मैं ये कहता हूँ भी जैसे गऊ को माता कहते हैं आप, तो अपनी माता की सेवा करते हैं, उसी तरह गऊ की भी सेवा होनी चाहिए। तो इसीलिए मैं अपने खेत में भी उनके लिए राम गाय गौशाला बना रही हूँ, और इन सभी भाइयों का सहयोग है। ये हमारे गांव के नंबरदार जी हैं, और जो भी खेत वाले हैं सबका सहयोग है, गांव वालों का भी सहयोग है। आसपास में जितने भी अपने जो ब्लॉकों में गौशाला है लगभग 70-80 है, उन सबका सहयोग है।
तो और भाई साहब पहला दिन वो कौन सा था जब आपके मन में ये रट शुरू हो गई कि गौशाला तो मैं खुद के खेत में ही चलाऊंगा ताकि इनको भटकना ना पड़े? क्या ऐसा इंसिडेंट हुआ आपके साथ कि आपने ये तय कर लिया कि गौशाला बनानी है अब? ऐसे है ना, मैं पिछले साल लगभग 11वें महीने में ये बात सोची भी मैं ना अकेला इनकी मतलब इतनी वहाँ कर नहीं सकता, तो इनके लिए गौशाला बना के कोई आदमी रख गए ताकि इनकी सेवा हो जाए। मैं हलवाई का काम करता हूँ तो टाइम भी कम मिलता है, कई बार रिश्तेदारी में भी जाना पड़े, तो मैं चाहता हूँ भी उनको भी खाना टाइम पर मिले। तो ये सोच के ही मैंने यहाँ गौशाला बनाई भी यहाँ कोई आदमी रखेंगे ताकि उनको टाइमो टाइम खाना मिले। तो भाई साहब आप तो हलवाई बड़ा मतलब मेहनत कश आप बंदे हैं, आप काम करते हैं, बहुत थोड़ी ज़मीन है, तो कैसे इतना बड़ा दिल कर लिया कि इस घोर कलयुग के वक्त में आपने 1 एकड़, सोच समझ रहे हैं आप, 1 एकड़ ज़मीन आपने दे दी? देखो जी, मेरी सोची है भी ये साथ में ना तो अपन लेके आए थे और ना लेके जाना है। बाप दादे भी चले गए, ये जमीन तो यही है, अपन भी चले जाएंगे यही है। तो फिर जब अपने को इंसान बनाया है तो दया तो करनी चाहिए ना, चाहे भी कोई हो, चाहे पक्षी है, चाहे पक्षु है, चाहे कुत्ता, जो भी है। तो यही सोच के ही भी यहाँ बनाया। ऐसा आपको क्या मिलता है सेवा करके? मतलब मेरे को बहुत आनंद मिलता है, बहुत आनंद मिलता है। जिस दिन मेरे को वहाँ ना जा सकूँ ना तो उस दिन मेरे ना चैन नहीं मिलता। वहाँ पानी ना हो ना तो मेरे को रात को नींद नहीं आती भी, यार वहाँ पानी नहीं है, कोई पशु आएगा तो वो क्या पिएगा। मतलब आप सोचते रहते हैं आप? बस यही सोचता रहता हूँ भी उनको टाइम पे पानी मिले, चाहे पैसा कितना ही लगे, उनको पानी जरूर मिले वहाँ। कई बार टैंकर वाला कोई कहता मैं 1000 लूँगा, तो 1000 रुपये दे के भी मैंने उसको मुत्तू वाले से एक बार पिछले साल की बात है, वो कहता 1000 लूँगा, मैं 1000 में पानी गिर के जा। भाई पैसे की बात नहीं है, बात है दिल में शांति मिलनी चाहिए कोई भी काम। हमने सुना है कि आप ठेके पे लेके जमीन भी उनके लिए हरा चारा बो देते थे। ठेके पे भी गांव के साथ में ले रखी है। अभी पीछे मोल जुआर ली है मैं भैया, वहाँ से बाढ़ के ले आए हैं, और पिछले साल भी कई बार मोल जुआर ली है। आपके खेत में तो मैं बेचता ही बेचता हूँ, लेकिन मोल लेके भी मेरा अभी उनको रोड डेली हरिया जरूर मिले, चाहे मैं उनको थोड़ा गिरूँ या बोला गिरूँ। तो घर वाले या रिश्तेदार नहीं कहते कहाँ पागल होके घूम रहे हो आप, अपना काम करो? देखो जी, कोई अच्छा काम करता है उसके साथ में बीच में वो क्या कहते हैं, कांटे तो बिछाते ही हैं। पहले तो घर वाले बिछाते हैं, बाद में तो दूसरे की तो मैं पूछ ही नहीं रहा। हाँ, पर कोई परवाह नहीं है अपने को भी, अपना लगन लगे। रोका होगा घर वालों ने? नहीं, किसी ने नहीं रोका अपने को। ठीक है, आप रुकते भी कहाँ थे? मैं रुकने वाला भी तो नहीं हूँ जी, थोड़ा तो ये था। ठीक है, अभी फिर क्या अपील है आपकी पूरे इलाके के लोग? आप पूरे इलाके से मेरी एक अपील है भी, जो भी भाई इसको देखे करे तो यहाँ जरूर आए, प्रसाद ग्रहण करे कल, और सहयोग भी करे। बस अब कितनी राम गायें इस इलाके में है? क्योंकि मेरे को सूचना ये मिली कि किसान बहुत खुश हैं इलाके के, क्योंकि एक तो ये है कि गायें सारा दिन भटकती थी, टाइम पे पानी नहीं मिल पाता, चलो सीजनल हरा चारा मिल जाता है, लेकिन किसान का भी नुकसान होता है। तो कितनी ऐसी गायें हैं जिनको आप शरण दे देंगे? मौके की वहाँ पे 90 है। अच्छा, हाँ, वो सारी की सारी यहाँ लेके? सारी की सारी यहाँ लेके। ठीक है, कल संत परमात्मानंद जी भी अपने कर कमलों से आएंगे, हाँ, वही नीम रखेंगे। ठीक है, तो पूरे ढुडियावाड़ी की, आपके गांव सादेवाड़ा की पंचायत और तमाम जो लोग हैं वो आपके साथ? हाँ, साथ है, सभी गांव के साथ हैं अपने पास, गिंदड़ा के भी हैं, केरवाड़ा के भी हैं। ठीक है, हाँ, सभी। ठीक है, नंबरदार जी क्या अपील करना चाहोगे जी? आप थे भी? हम तो आई अपील करा जी थारा हूँ भी थे सारा स्टेशन, मान लो जितना भी स्टेशन है वहाँ पर मान लो आएंगी ऐड होनी चाहिए। तो हमारी जबकि गौशाला निर्माण कार्य जो अब स्टार्टिंग है वो मान लो बड़ा अच्छा तरीका हो जाए, थे आएंगे स्टेटमेंट देगा तो लोगों का ना आवाज़ जाएगी, और लोग फिर जब आवाज़ जाएगी बन बेरो पड़ा वो जल्दी बेचंदो देना आवेगा, और या बे गूगल पे करे कि भी करे। तो हमारी तो यही सोच है जी। अमरमेश जी आपका गूगल पे एक स्कैनर लगा रहे हैं, उसके लिए भी आप अपील करो, लोग जितना यथासंभव दान डालें, आपको भेजे। कोई जो भी होगा सहयोग करना चाहिए सभी को। आप डाल दियो, नंबर आपको मैं कार्ड देते हैं, उसमें कार्ड के नंबर और लिखे हैं 3, वो भी डालने हैं साथ में। ठीक है भाई साहब, क्या अपील करनी चाहोगे आप भी? धन्यवाद भाई साहब आपका। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि रमेश भाई का बहुत बहुत धन्यवाद, जो ये गौशाला बना रहे हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद है, और बड़ी कड़ी मेहनत से ये काम कर रहे हैं। तो ये काम जो कर रहे हैं वो बहुत बढ़िया है और मुश्किल भी है, हर एक बंदे के काम करने में ये आसान नहीं है ये। तो मैं यही अपील करना चाहता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद रमेश भाई का, जो ये काम इन्होंने शुरू किया, गौशाला गऊओं का जो काम स्टार्ट किया है, पालने का, जैसे सेवा करने का जो भी है, तो बहुत बढ़िया है जी, इनका धन्यवाद जी।
ठीक है, तो हमारे साथ गो भगत जो कि रमेश जी बात कर रहे थे, और निश्चित तौर पर हम बहुत बहुत सैल्यूट करते हैं, और इस पूरे इलाके में बहुत खुशी की ये बात है, और तमाम इलाके के खेतों के किसानों के लिए सबसे बड़ी राहत है कि अब वो बेसहारा जो गायें हैं हमारी, वो भटकेगी नहीं इधर उधर, उनको यहाँ पर उनका आश्रय मिलेगा, यहाँ पर तमाम सुविधाएं जुटाई जाएगी। और स्थानीय यहाँ से जो विधायक हैं, यहाँ के तमाम जो गो भगत, जितनी भी इस इलाके की गौशालाएं हैं, जितने भी दानी सज्जन हैं, उन तमाम लोगों से अपील की गई है कि आप समय निकालकर इस राम गाय गौशाला में यहाँ पर पहुँचकर अपना जितना हो सकता है, आप 10 रुपये, 100 रुपये, 1100, 3100, जितना आपका हो सकता है उतना सहयोग अभी से आप इस गौशाला को दें, ताकि इस गौशाला का जब इतना सुनहरी इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें आपका योगदान भी इसके अंदर अंकित हो। और इस भाई के जज्बे को हम सैल्यूट करते हैं, जिन्होंने अपने निजी इस ज़मीन को गौशाला को दान देकर एक ऐसा कदम उठाया जो ताऊ उम्र तक याद रखा जाएगा। और बहुत ही सुंदर वर्णन में लिखा भी है कि अगर कहते हैं कि गौओं की रोज करो सेवा, रोज निभाओ शीश, वो खुश होकर तुम्हें फिर देगी लाखों लाखों आशीष। तो यही एक गौ सेवा के प्रति सच्चा समर्पण है। तो आप इस वीडियो को दबा के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इंस्टाग्राम पर भी शेयर कीजिए, अपने व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म पर भी इस वीडियो को शेयर करें, ताकि इस गौशाला में आपका सबका ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग आ सके। कैमरा पर्सन वकील के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज हरियाणा, रानिया।